इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और यहां पर मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं है। और इसे लेकर मोहम्मद शमी के पर्सनल कोच मोहम्मद बदरुद्दीन पूरी तरीके से तिलमिला उठे और उन्होंने यहां पर अजीत अगरकर पर बड़ा हमला बोल दिया या कह सकते हैं उन्होंने यहां पर टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को बुरी तरीके से लताड़ लगा दी है। बदरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब ये सिर्फ बहाने हैं और यहाँ पर इन लोगों की नीयत साफ तौर पर नजर आ रही है कि जानबूझकर शमी को टीम से बाहर रख रहे हैं और ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। बदरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शमी की फिटनेस को लेकर किसी भी तरीके का सवाल नहीं उठता, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने अभी तक 15 विकेट लिए और गुजरात के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने 8 विकेट लेने का कारनामा करके दिखाया है, ये तो साफ जाहिर है कि उनकी फिटनेस अच्छी है और मैच प्रैक्टिस जैसे सवाल उनके लिए अब नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी या चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर बहाने बना रहे हैं और उन्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। यानी अजीत अगरकर को यहाँ पर शमी के पर्सनल कोच ने आड़े हाथों लिया है और कुछ अहम सवाल उनके सामने खड़े कर दिए हैं। बदरुद्दीन यही नहीं रुके, उन्होंने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड और सिलेक्शन कमेटी को लेकर भी कई सारे अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए जब स्क्वाड का चयन हुआ है तो यहां पर ऐसा देखने में लगता है कि यहां पर T20 के आंकड़ों को देखकर टीम का सिलेक्शन किया गया है। यानी अगर आपको टेस्ट स्क्वाड के लिए प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो आपको रणजी ट्रॉफी के आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और उनका कहना है कि मुझे तो साफ तौर पर यह लगता है कि जब यहाँ पर चयन हो रहा है तो सिलेक्शन कमेटी पहले से मन बना चुकी होती है कि उन्हें किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना है और उन्हीं खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलती है। और अब शमी को जानबूझकर यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी इग्नोर कर रही है। और यही नहीं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर भी सवाल उठा दिया कि अगर जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर इतने ही सवाल हैं तो यहाँ पर जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज इंडिया में ही खेली जानी है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉलर्स खेलेंगे। तो इस वजह से प्लेइंग 11 में कह सकते हैं रोटेशन के तौर पर शमी को भी जगह मिल सकती थी। अगर आप बुमराह को एक मैच में रेस्ट देते हो तो यहाँ पर शमी के लिए भी जगह बन सकती थी, उन्हें रोटेशन के साथ टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है कि सिलेक्शन कमेटी सिर्फ बहानेबाजी कर रही है और फिटनेस और मैच प्रैक्टिस जैसी चीज़ें ये सिर्फ एक बहाना है और इनकी दम पर शमी को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। तो अब अजीत अगरकर पर और टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी पर बड़े अहम सवाल खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि सवाल अब वाजिब नजर आते हैं।